नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारा एकमात्र प्रयास रहता है कि सनातन धर्म की महानता का ज्ञान जन जन तक पहुंचा सके। मुझे मालूम है कि आप लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, फिर भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। आपको हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य, अचूक, तांत्रिक, टोटके, वैदिक, ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाय जिनको कर आप अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय को सावधानी पूर्वक करना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको समर्थवान बना सकूं, साधना मार्ग के द्वारा आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं तांत्रिक बाधा और उसका अचूक उपाय, रुद्र अघोर मंत्र। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो ये रुद्र अघोर मंत्र मात्र 7 बार पढ़कर और जल पर फूंक करके आपको उस जल को रोगी को पिला दे, तुरंत आराम मिल जाएगा। अपने आप में महाशक्तिशाली मंत्र है, अघोर मंत्र है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसको सिद्ध करके आप कई तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग बहुत सारा है मित्रों, लेकिन यहाँ सिर्फ 1-2 प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मंत्र के द्वारा कोई गलत काम ना कर दें, इस वजह से इसके सारे प्रयोग नहीं बता रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया है, तो उसके ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रुद्र अघोर मंत्र। यदि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो एक बार इसका उच्चारण कर दे। यदि आपको भय लगता हो तो एक बार उच्चारण कर दें, बहुत शक्तिशाली है। सुबह उठकर यदि आप एक बार उच्चारण करते हैं तो पूरी तरीके से रक्षा करता है, सुरक्षा घेरा बन जाता है। आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। सब तंत्र जो किए कराए होते हैं, सब आकर के उसी में मिल जाते हैं, उसी में गायब हो जाते हैं। बहुत शक्तिशाली है। ये रुद्र अघोर मंत्र है। रुद्र अघोर मंत्र जाप। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घूर घूर तर तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंध्या बंध्या घात्या घात्या हुम फट। मुख्य रुद्र अघोर मंत्र तो ऊपर दिया है, लेकिन कई पुस्तकों में एक और रुद्र मंत्र मिलता है जो नीचे दिया गया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनु रुद्रा प्रचोदयात्। आकाशे तड़ाकलिंगम पाताले हटिककेशरम मर्त्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। अर्थ, जब महादेव के गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो पहले उनको बोलते हैं तत्पुरुष, अर्थात जिसके बाहर कुछ नहीं है, उसके अंदर ही सब कुछ है। सबके पूजनीय देवता अर्थात महादेव, जिनका नाम रुद्र है, उनको नमस्कार। आकाश में तरकालिक की तरह विराजमान है, पाताल में हटिकेश्वर नाम से विराजित है और हमारे पृथ्वी पर महाकाल के रूप में विराजमान है। उन रुद्र को नमस्कार है। वेद और गायत्री में महादेव का नाम रुद्र है। रुद्र अघोर मंत्र कैसे करते हैं? एक अच्छी गुणवत्ता वाला रुद्राक्ष, अर्थात आप बिना छेद वाला रुद्राक्ष ले और उसे एक छोटे से चांदी के बर्तन में रखें और उसके बाद पीले रंग के 2 पतले पतले वस्त्र ले और उनको रस्सी में पिरोकर के रुद्राक्ष के चारों तरफ घुमा के रख दे। उससे ये होता है कि यह रुद्राक्ष एक तो हिलेगा नहीं, दूसरा इस रुद्राक्ष का वस्त्र वही होगा और यह रुद्र रूप में अब महादेव की स्थापना हो गई है। रुद्र अघोर मंत्र कैसे करते हैं? इस रुद्राक्ष के साथ हमेशा 5 तत्व हमेशा आपको रखना चाहिए, अर्थात 5 छोटी छोटी और कटोरियां रखे, चाहे पीतल के रखिए या चांदी की रखे। तो उसमें रोज सुबह आपको एक में गंगाजल, एक में मधु, एक में घी, एक में दही, एक में दूध रखना होगा और यह इस रुद्राक्ष को दिखा करके रोज आपको वापस रखना है। इसको दिखाने का मतलब होता है कि आपने अर्पण कर दिया है। क्या है कि हम लोगों में ये प्रचलन है कि जब तक आपने फोटो पर प्रसाद नहीं लगते, जब तक आपने शिवलिंग पर प्रसाद नहीं लपेटा, तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं हुआ माना जाता है। लेकिन ये गलत है। यदि आप शिव जी को रुद्र रूप में रखेंगे तो कभी भी इनके ऊपर कुछ मत चढ़ाएगा। ठीक है, पुष्प चढ़ाए तो एक पुष्प इनके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन वह लाल नहीं होना चाहिए और जहां इनको पुष्प चढ़ाएंगे उसके दक्षिण में आप एक लाल पुष्प, जो बर्तन आपने रखा है उसके बाहर एक लाल पुष्प चढ़ाएंगे। ओम दूम दुर्गाय नमः बोल करके, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि दुर्गा का वास होता है जहां पर आपने इस शिवलिंग का स्थापना किया। उसके बाद आपको पूजा करना है। जो धूप है, जो दीप है, जो नवेद है, वह आपको दे देना है।
भगवान का ध्यान में तिब्बत को लाना है, अर्थात अपना ध्यान तिब्बत की सुदूर पहाड़ियों में करनी है। तिब्बत का बड़ा महत्व है क्योंकि उसको वज्र क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि वहां वज्रपात बहुत ज्यादा होता है। वज्र क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर वज्र क्षेत्र में महादेव अपने 5 मुखों के साथ बैठे हैं। उसका आपको ध्यान करना है, उसके बाद भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद 7 बार मृत्युंजय मंत्र पढ़ना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्। गुरु आज्ञा लेकर ही इस साधना को आरंभ करें। तो हमें ज्वाइन करना ना भूले। आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दी गए शेयर के बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सके। क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। दिल और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हर रोज कुछ नया सीखे, हमसे जुड़े। फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े। कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें या सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हो। YouTube चैनल पर अभी वीडियो देखें। यदि आप हमारी कोई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर ले। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन भी दबा दे। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क बॉक्स में डाल दे, हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने, वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।